11 12 कहीं न कहीं परेशानी है, जहाँ पर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है नियरली स्कूल लेवल पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते। ठीक, पावर्ड बाय काई, ये काई की पूरी फैकल्टी है, जो फैकल्टी तकरीबन पिछले 12-13 सालों से जो है काई में पढ़ा रही है। Why did not you keep Kai? Kai is a brand name, तो Kai For the first time कि हम काइंड ऑफ एक मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को, और ये हमने समझा कि बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आजकल तरक्की का दौर चल रहा है और तालीम का दौर चल रहा है। तालीम के इस दौर में हमारे बच्चों को आला तालीम हासिल करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ख़ासकर अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में अपना लोहा मनवाने के हवाले से टीचर का भी एक अहम किरदार है और कोचिंग क्लासेस का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। इससे पहले हमारे स्टूडेंट जो हैं वो दारुल हुकूमत दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपनी कोचिंग के लिए जाते थे, लेकिन अब हमारे श्रीनगर के परेपुरा में भी बहुत बड़े मायनाज काबिल तरीन टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे बच्चों में तालीम और तरबियत पैवस्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमर्ज पावर्ड बाय काई क्लासेस के मुबशिर हसन साहब। मुबशिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहिद साहब, थैंक यू शाहिद साहब। मुबशिर साहब, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या लगता है कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल के तालीमी दौर में टीचर्स का बड़ा अहम रोल है, तो कोचिंग को आप कैसे देखते हैं आज? मुझे लगता है कि जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात है जो यूजी लेवल पे होते हैं, 12th क्लास के बाद जो होते हैं, मुझे लगता है कि उन एग्ज़ाम्स के लिए मुझे आप माफ़ी दीजिएगा इस बात को कहने में कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर अभी है, पर्टिकुलरली स्कूल लेवल पे जो है, वो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को जो है कैटर नहीं कर रहा है। तो उस सिलसिले में जो है कोचिंग एजुकेशन जो है वो बड़ी रेलेवेंट है आज के ज़माने में। अच्छा, आप मानते हैं कि खासकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल है हमारा वो थोड़ा सा वीक है? एलिमेंट्री एजुकेशन अगर मैं बात करूं कि अप टू लेट्स से 8th क्लास तक जो है आवर स्कूल्स आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, राइट। लेकिन उसके बाद जो है 9th 10th 11 12 कहीं न कहीं परेशानी है, जहाँ पर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है मियरली स्कूल लेवल पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में जो कोचिंग यहाँ पर है, जो कोचिंग का एक सेक्टर यहाँ पर है, उसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, मुझे इस बात को मैं अथॉरिटी के साथ आपको ये बात बताता हूँ कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कोचिंग सिस्टम दैट इज़ इन JNK राइट नाउ कि हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल पे कम्पीट कर पा रहे हैं। मुबशिर साहब, वापस आएंगे इमर्ज पावर्ड बाय काई, क्योंकि इसमें भी एक कंफ्यूजन है लोगों को। आपको लग रहा है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? वी ऑल आर वन। कंफ्यूजन अभी होना दैट्स वेरी जस्टिफाइड, ठीक है, वेरी मच जस्टिफाइड, बिकॉज फ्यू मंथ्स बैक, तकरीबन 4-5 महीने पहले जो है हमने एक इनिशिएटिव लिया था कोलैबोरेशन का, जहाँ पर वैली बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हमारे पास जो थे, 3 मेन इंस्टीट्यूट्स थे, काई था, होप क्लासेस था, मिशन था। हमने एक कॉमन इनिशिएटिव लिया था जहाँ पर हमने सोचा था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे फॉर ए लार्जर कॉज, ठीक है। लेकिन वो जो लार्जर कॉज था वो कहीं न कहीं वही जो है कंप्रोमाइज़ हुआ, किल हुआ, एब्सोल्युटली कंप्रोमाइज़ हुआ। और सिंस काई अपनी एक लेगेसी क्रिएट करता है, मुझे लगता है जब मैं काई वर्ड कहता हूँ मुझे कोई किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं देनी है, ठीक है, यहाँ पर किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वहाँ पे सोचा कि रादर दैन कि हम कंप्रोमाइज़ करें, कि इट इज़ बेटर दैट कि वी शुड स्टॉप आवर ऑपरेशंस और वी शुड पार्ट आवर वेज। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन एट द 11th आवर वी हैड टू मेक ए डिसीजन, और काई ने उस कोलैबोरेशन से जो है पुल आउट किया। अब मतलब यू मीन टू से कि काई इज नॉट पार्ट? काई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट कोलैबोरेशन, जो इनिशिएटिव हमने उस टाइम पे लिया है। अब हमने क्या किया है, हमने अब जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इमर्ज पावर्ड बाय काई। ये काई की पूरी फैकल्टी है, जो फैकल्टी तकरीबन पिछले 12-13 सालों से जो है काई में पढ़ा रही है। तो why did not you keep Kai? Kai is a brand name, तो Kai क्यों नहीं रखा? उसमें हमारे पास कुछ इश्यूज थे उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम कुछ इश्यूज थे, ठीक है, बट लेट मी नॉट गो इनटू दैट। बट मैं आपको
ये क्लियरली बताता हूं कि दिस इज इंटायरली अ काई टीम. वो टीम दिस इज नाउ अ काइट. एब्सोल्युटली वो टीम जो तकरीबन पिछले 10-12 सालों से जो है काई में पढ़ा रही है. उसके साथ हमने कुछ और वैल्यू एडिशंस किए बाकी इंस्टीट्यूट से. जो सीनियर फैकल्टी, जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, उसका हमने यहाँ पर कुछ एडिशन किया. मुबश साहब वापस आते हैं अब. काई चूंकि आपने कहा कि एक लेगेसी है, एक नाम है, एक काम है, क्योंकि इंसान काम से ही पहचाना जाता है. ये बता दीजिए कि क्या खास रखा है आपने, खासकर स्टूडेंट्स. यू नो कि कश्मीर हैज़ बीन थ्रू अ वेरी टफ टाइम, सो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स है या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज किया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने आपको अभी इससे जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो कोलैबोरेशन थी एक लार्जर पिक्चर के लिए थी. लार्जर कॉज यहीं पे आता है. लार्जर कॉज के लिए थी. उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बट अच्छा है कि हम उनके बारे में बात नहीं करें, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द सेम सोसाइटी. हमें मालूम है हम कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग में. और नंबर टू इज़ दैट कि जैसे आप सबको मालूम है कि पिछले कई सालों से जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पर है कश्मीर में, ओवरऑल इंडिया में भी अगर देखोगे, बट पर्टिकुलरली अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, दैट्स वेरी वेरी डाउन. ठीक है. अब वो जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि जैसे आपको मालूम है, आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, ठीक है. हर एक कोचिंग सेंटर जो है अपनी लेवल पे एक प्रमोशन करता है, एक मार्केटिंग करता है. मुझे लगता है पहली बार हमारे पास आप शाहिद इमरान साहब आए हैं, ठीक है. हम एक न्यूज़ चैनल के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना चाहते हैं पब्लिक को. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. अदरवाइज मैं आपको बताऊं शाहिद साहब, मैं बस एक काम करता था, किसी बंदे के हाथ में मोबाइल पर देता था, आप एक वीडियो कैप्चर करो, उसके बाद जो है हम सोशल मीडिया पे अपनी किसी पेज पे डालते थे. बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम काइंड ऑफ एक मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को, और ये हमने समझा ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है. हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं. आपको मालूम होगा कि हर एक कोचिंग सेंटर में, हर एक सेटअप में एक बजट रहता है प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए. और ये बजट कितना होता है, मुझे आपको बिल्कुल इस पे नज़र होगी. तो वो चीज़ हमने अवॉइड किया, वो एक्सपेंसेस हमने अवॉइड किए, और वो बेनिफिट हम डायरेक्टली एक स्टूडेंट और एक पेरेंट को देना चाहते हैं. ठीक है. एंड जब हमने वो किया, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट कि हम अपना फीस स्ट्रक्चर्स जो है, अगर आप देखोगे बाहर जाके, अगर आप नॉन लोकल इंस्टीट्यूट्स की बात करोगे जो कश्मीर में भी प्रेजेंट है, उनका 1 ईयर कोर्स होता है, चाहे 11th की बात करो, 12th की बात करो, नीट JEE की बात करो, वो अबो 1 लाख होता है. अगर हम मिनिमम की भी बात करेंगे, दैट गोज अराउंड 75,000 80,000. हमारा जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर है हर एक क्लास के लिए, चाहे 11th हो, 12th हो, नीट JEE हो, हमने सिंपली रखा है, बहुत मिनिमाइज करके जो है 33,000 प्लस हमारा जो गवर्नमेंट का होता है GST 18%. ठीक है. रीजन ये है बिकॉज वी नो दैट द काइंड ऑफ सोसाइटी वी बिलोंग टू. जी. तो मुबश साहब, चूंकि आपने कहा कि 33,000 प्लस जो टैक्सेस एंड ऑल, तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगा. 33,000 प्लस 18% GST, इट गोज अराउंड 38 पॉइंट समथिंग. ठीक है ना. और ये इसको और आसान बनाने के लिए हमने पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रखा है, आपने इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है पे करना है. एब्सोल्युटली. तो मतलब ये जो आपने इंस्टॉलमेंट्स रखा है, इट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 या 12,000 11,000 आता है. तो ये बता दीजिए कि ये क्या सोच के आपने किया, अपनी सोसाइटी की जो हालत है या बच्चों का जो स्ट्रगल है उसको देख के? देखो, हम सब जो यहाँ पर है, इवन आप भी, हम भी, we owe to this society. We have done a lot of things now for ourselves. So I think it's time to repay. It's time to pay now, huh? It's time to repay our society. It's time to pay back to our society. And उन बच्चों को जो यहाँ श्रीनगर में अपने खर्चात देख के, कोचिंग के खर्चात देख के, हॉस्टल या रेंटेड वो खर्चात देख के वापस जाते थे घर. राइट. जिस तरह से काय का एक नाम है, लगभग कितने स्टूडेंट्स को आपने भी देखा आज तक मेडिकल कॉलेज तक जाते हुए? हाँ, मुझे लगता है शाहिद साहब आपके पास ये पूरा नंबर होगा. अगर आप
2-3 साल पहले की बात करोगे, ठीक है, ग्रेटर कश्मीर में एक ऐड निकलता था, आपके ज़रिए हम ऐड निकालते थे, डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू हम ऐड निकालते थे, तो पूरा पेज जो है, ठीक है ना, वो भर जाता था। और कोई भी जीएमसी आप ले लो, उनमें जो है कोई भी जीएमसी आप ले लो, चाहे जीएमसी श्रीनगर आप ले लो या उस टाइम भी जो जीएमसी थे, ठीक है ना, आज तो नए आ गए हैं, या स्किम्स में आप देखो 70-80% सिलेक्शन जो थी वो काई से ही होती थी। Absolutely. That's a kind of legacy we are trying to carry forward. Our focus is on selections now. अच्छा, सिलेक्शन। Absolutely. We want students जो हमारे पास आ जाएंगे, we want to see them in NITs, IITs and GMCs. ठीक है, Absolutely. थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब। एक और मैसेज हाँ, अगर आप देना चाहेंगे। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हम जब ये बच्चों से बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं, जब आपको भी फ़ोन सब आ जाएंगे, ठीक है, 33,000 हमारा फ़ी है, ठीक है, प्लस GST, वो तो गवर्नमेंट को ही पे करना होता है। एक डाउट हो जाता है पेरेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कि ये कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज। एब्सोल्युटली ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। मैं आपकी वसातत से उन सारे पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी आर कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होगा। जब मैं कहता हूं कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपके ऑफलाइन कोचिंग में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका स्टडी मटेरियल होता है, आपका ऑनलाइन सपोर्ट होता है, कि जैसे कोई ऐसा टॉपिक होता है जहां पर आप ऑनलाइन, बच्चे चाहते हैं कि सर हम एडिशनल कोई चीज़ जो है ऑनलाइन दीजिएगा, ठीक है, हमारी इंट्रैक्शन होती है टेस्ट सीरीज़ की, वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो चाहे आप स्टडी मटेरियल की बात करोगे, चाहे आप ऑनलाइन सपोर्ट की बात करेंगे, और मैं आपको बताऊं शाहिद साहब कि हमारी जितनी भी क्लास होंगे, दिल बी ऑल स्मार्ट क्लासेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो विच मींस क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज, क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि पेरेंट्स में अगर अप्रीहेंशन ये हो कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा, तो उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक मैसेज मैं जरूर लेना चाहूंगा आपकी जानिब से, क्योंकि फिजिक्स का एक बड़ा वो फोबिया रहता है बच्चों को, तो उस हवाले से क्या कहेंगे बच्चों? मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कि मैं प्रोमिस करूँगा। आई जस्ट वांट माय स्टूडेंट्स टू कम एंड जॉइन एंड फील द डिफरेंस। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, राइट। एक चीज़ मैं आपकी वसातत से आप उनको बताना चाहूँगा, आप आ जाओ, क्लास में बैठो, ठीक है, आप कोई पेमेंट मत करो, वी विल नॉट आस्क यू फॉर एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप आ जाओ, क्लास में बैठो 2 दिन 3 दिन, and after you take a decision for yourself. That's great, thank you so much. तो बहुत अच्छी ऑफर इन्होंने स्टूडेंट्स को दी है कि आप 3 दिन 4 दिन मेरे क्लासेस में बैठो, कई क्लासेस के जितने भी टीचर्स हैं उनमें आके आप देखें, और अगर आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहां जाना चाहते हैं जाएं। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फ़ी स्ट्रक्चर का इन्होंने जिक्र किया, सबसे लोएस्ट फ़ी इन द टाउन, जो मुबश्शिर सर ने आज हमारे प्रोग्राम में अपनी बात रखी आप सबके सामने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।